वेलकम वर्चुअल बच्चों, क्योंकि आप लोग भी वर्चुअल ही है, पढ़ लेते हैं ना, सब्सक्राइब करते हैं ना लाइक करते हैं, बस व्यूअर बढ़ता है और हम लोग समझ नहीं पाते। इसलिए आप लोग ने वर्चुअल बन लिए, बस क्लास को वर्चुअल रहने दीजिए और जल्दी से सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिए कि हम समझ पाएंगे कि हाँ बच्चे आए थे वो पढ़ के गए। हाँ, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते तो मेरे पास आता है नोटिफिकेशन, इस बच्चों ने आपको सब्सक्राइब किया। हाँ, तो जल्दी से कर दीजिए। और आइए समझते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट, इससे पहले मैं डॉट प्रोडक्ट समझा था, आज मैं उसी को कंपेयर करते हुए क्रॉस प्रोडक्ट समझूंगा। हाँ, दोनों को बहुत अच्छा है। तो 5 मिनट इसका पहले देखिए कोई ए वेक्टर है, ठीक, ये कोई बी वेक्टर है। हाँ, ये क्या है, एंगल थीटा। और ध्यान रहे एक थीटा ये भी है कि हमेशा छोटे एंगल को लिया जाता है। तो जब इसका आप कंपोनेंट तोड़ेंगे तो ये आएगा इधर बी कॉस थीटा। बी क्या है, मैग्नीट्यूड है। ए वेक्टर क्या, ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये सब मैं बता चुका हूँ, पहले का देखिएगा। जहाँ पर वेक्टर नहीं ऊपर में एरो का साइन नहीं दे, वो क्या होता है, मैग्नीट्यूड। और इसका कंपोनेंट इधर तोड़ेंगे तो आएगा आपको क्या आएगा, बी साइन थीटा। ठीक है, तो आप देखे थे कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। सही है, ए बी कॉस थीटा। मतलब ए डॉट बी निकाल रहे हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू कंपोनेंट ऑफ बी, इसका क्या है, कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए। सिंपल है, डॉट प्रोडक्ट में क्या करना है, उसके अलोंग। हाँ देखिएगा, मैं वर्क एनर्जी पढ़ाऊंगा तो ऐसे बताऊंगा, बस चुटकी में सब क्वेश्चन बनेगा। डॉट का मतलब क्या है, साथ साथ, जो मेरे साथ है उसको लेना है। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, ए क्रॉस बी करेंगे तो क्या होगा, ए बी साइन थीटा। इसका मतलब क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ जो पहले है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ बी। ये क्या है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ बी। और इसका कोई डायरेक्शन भी होगा, एन कैप। एन कैप क्या है, नॉर्मल वेक्टर। हाँ, ये क्या है, नॉर्मल वेक्टर ऑन बोथ फॉर किसके, ए वेक्टर और बी वेक्टर के लिए। ये क्या है, नॉर्मल परपेंडिकुलर वेक्टर फॉर ऑन बोथ वेक्टर, बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये कैसे निकालेंगे, और ध्यान दें ये यूनिट है। यूनिट यानी इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, एन वेक्टर क्या होगा, दोनों के परपेंडिकुलर होगा, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। एन वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होगा और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1। तो ये सिर्फ क्या है, डायरेक्शन बताता है। हाँ, डायरेक्शन वो भी कैसे, दोनों के परपेंडिकुलर, ए वेक्टर बी वेक्टर, इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। इसके परपेंडिकुलर, ये तो एक प्लेन हुआ, इसके परपेंडिकुलर या कि आउट ऑफ बोर्ड होगा या इन द बोर्ड होगा, दो ही हो सकता है। समझ गए, तो एन वेक्टर, एन कैप क्या है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। समझ गए, ये तो ये हो गया आपका कहानी किसका, ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा एन कैप निकाल लेंगे। ये यूनिट वेक्टर होता है, सिर्फ डायरेक्शन चेक करने के लिए। अगर हम डायरेक्शन बता देते हैं तो हो गया काम। और इसका मैग्नीट्यूड जो होता है ए बी साइन थीटा, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इनटू साइन थीटा। एंगल जो होगा उसका साइन लेंगे, हो जाएगा।
तो देख ले दोनों में डिफरेंस, ये डॉट प्रोडक्ट है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है। समझ गए? तो आइए थोड़ा सा और इसको डिटेल में चलते हैं। अभी का वो डायरेक्शन लेना मैं सिखाऊंगा, और ध्यान रखिएगा। अभी मैं बस एक हल्का सा चीज़ बता रहा हूँ। ये हो गया ए क्रॉस बी वेक्टर, क्या होगा? ए बी साइन थीटा एन क्यूब, यूनिट वेक्टर नॉर्मल परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये क्या हो गया? ए डॉट बी वेक्टर, हाँ, ए बी कॉस थीटा, इसका कोई डायरेक्शन ही नहीं था। तो अब आइए इसको थोड़ा हम एनालिसिस कर लेते हैं उसके टर्म में, क्योंकि आई कैप ये, जे कैप ये, और के कैप होता है ये, होगा इसी के। ये के कैप क्या है? इसके बाहर, ध्यान दें, इसके बाहर मैं बता रहा हूँ के कैप, और अंदर होगा माइनस के कैप। वैसे इधर माइनस आए, इधर माइनस जे, वो नहीं दिखा रहा हूँ, सिंपल इसका माइनस लगाएंगे उल्टा कर दो, माइनस जे करेंगे उल्टा कर दो, हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पर तो देखे थे आप कि आई कैप डॉट आई कैप क्या हो गया था? 1 हो गया था। अभी हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं सर, क्योंकि दोनों के बीच आई कैप डॉट, वो आई कैप का मतलब क्या हुआ? यूनिट वेक्टर, हाँ, यूनिट वेक्टर अलोंग आई कैप या अलोंग एक्स एक्स। इसका मतलब यहाँ 1 इंटू 1, एंगल दोनों के बीच में क्या होगा? 0, 1 गुने 1 cos 0 1 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ क्या हो जाएगा? जे कैप डॉट जे कैप 1, के कैप डॉट के कैप 1, लेकिन आई कैप डॉट जे कैप क्या हो जाएगा? आई डॉट जे कितना है? एंगल 90, cos 90 क्या हो जाएगा? 1 गुने 1 cos 90 0। सिमिलरली आई डॉट के क्या हो जाएगा? 0, और जे डॉट के या के डॉट जो सब भी क्या हो जाएगा? 0, यानी डिफरेंस होगा, हाँ, अपना जाति नहीं रहेगा, आई नहीं रहेगा ना, 0 हो जाएगा। लेकिन इसमें देखिए इसमें देखिए क्या होगा? आई कैप क्रॉस आई कैप करेंगे तो 1 इंटू 1 साइन 0 0 हो जाएगा। आई कैप जे कैप क्रॉस जे कैप क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि 1 इंटू 1 साइन 0, क्योंकि एंगल दोनों के बीच क्या? 0। के क्रॉस के क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, सिंपल। लेकिन आई कैप क्रॉस जे कैप बराबर 1 लिख देने से नहीं होगा, क्योंकि इसका डायरेक्शन होता है, और डायरेक्शन निकालने के लिए, हाँ, डायरेक्शन निकालने के लिए या कि राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे, या कि एक होता है राइट हैंड स्क्रू, दोनों सेम है। इससे अच्छा हाथ क्यों नहीं, भगवान दिया हाथ घुमा के हम चेक, हाथ से आपको चेक कर देंगे। स्क्रू लेने तो नहीं जाएंगे, देखते हैं स्क्रू जो दीवार में छेद करता है उसे ही स्क्रू बोला जाता है, लेकिन उससे हमें नहीं जरूरत। सबसे बढ़िया हाथ हम चलाना सिखा देंगे, और ध्यान दें अभी ही हाथ चलाना सीख लेना है, नहीं तो 12th में आपको इलेक्ट्रोस्टैट से ही समाप्त हो जाएगा। मैग्नेटिज्म जाइएगा, फोर्स होता है ड्यू टू करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, इसके कारण जो फोर्स ये सब आता है वो आप निकाल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि राइट हैंड थंब रूल ही होता है, वहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट आता है, वो सब पढ़ेंगे वहाँ पर, इसलिए अभी यहाँ चलाना सीख लेना। तो देखिए राइट हैंड थंब रूल बोलता है क्या? आइए ये देखिए ए वेक्टर है और ये है बी वेक्टर, हो गया। राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है? जो पहले वेक्टर, यदि हम ए क्रॉस बी दे रहे हैं, ए क्रॉस बी वेक्टर दे रहे हैं, हाँ, तो बोल रहा है कि पहला वेक्टर की तरफ उंगली फैला दो, हाँ, पहला वेक्टर की तरफ उंगली फैला दो। जैसे मान लीजिए ये जिसका ढक्कन नहीं आपके सामने है, जिसकी ढक्कन आपके सामने नहीं, ये है ए वेक्टर, और जिसमें ढक्कन लगा है वो क्या है? बी वेक्टर। तो हमें निकालना है, ध्यान रहेगा, रखिएगा इसको, कि जिसमें ढक्कन नहीं लगा है ए वेक्टर, जिसमें ढक्कन लगा है वो बी वेक्टर। तो हमें निकालना है ए क्रॉस बी। तो बोलता है राइट हैंड थंब रूल क्या, कि पहला वेक्टर की तरफ जो पहले लिखा है उसके तरफ उंगली फैला दीजिए। तो हम उंगली फैला दिए, देखिए
और जो दूसरा वेक्टर है उसकी तरफ 4 फिंगर को टर्न कीजिए, बी वेक्टर की तरफ मोड़ दें। तो जो अंगूठा का साइन आ रहा है अंगूठा की तरफ, वो क्या हो जाएगा आपका डायरेक्शन। यानी अभी ए क्रॉस बी किधर होगा, इधर। ए क्रॉस बी किधर होगा, ए देखिए ए क्रॉस बी इधर। हाँ, अब हम इसको क्या किए, देखिए इसको ऐसे कर दिए। देखिए अभी भी जिसमें कैप नहीं लगा है वो क्या है, ए वेक्टर, ए क्रॉस बी, बी ये है। देखिए ए फिंगर फैला दिए एक की तरफ, क्रॉस बी इधर जा रहा है। हाँ, इसको इधर कर देते हैं। अब देखिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इधर, समझ गए। तो जिधर है उधर पहले फिंगर फैला दो, ए की तरफ फिंगर और बी की तरफ बढ़ना है, और उसमें भी छोटे एंगल लेके ध्यान दें, छोटा एंगल ये है बी थीटा, इसके तरफ से, ये नहीं कि आप इधर से मोड़ लें। हाँ, तो ए क्रॉस बी किए तो ये क्या आ रहा है, आउट ऑफ दी बोर्ड आ रहा है। आउट ऑफ दी बोर्ड, उसके लिए भी दिया गया चिन्ह कि गोला घेर के एक डॉट दे दी, इसका मतलब होता है आउट ऑफ दी प्लेन, आउट ऑफ दी प्लेन। यानी यहाँ पर क्या होगा, आउट ऑफ दी बोर्ड, और आपके कॉपी पर क्या हो जाएगा, आउट ऑफ दी कॉपी, आउट ऑफ दी पेपर। और इसका मतलब क्या हो जाएगा, इन वर्ड ऑफ दी प्लेन। हाँ, तो यहाँ पे देखिए मैं और इसका डायरेक्शन रंग बिरंग के लेके सिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे क्या हो गया, आउट ऑफ दी बोर्ड। और ये क्या होता है, आउट ऑफ दी बोर्ड। तो आई क्रॉस जे हो जाएगा के, जे क्रॉस के हो जाएगा आई, के क्रॉस आई हो जाएगा जे। हाँ, अब देखिए वो अगर मान लीजिए हाथ वाला छोड़िए, यहाँ पे ट्रिक बता देते, ये ड्रॉ कर लेना है। हाँ, ये क्या है, एंटी क्लॉक बाय डायरेक्शन चलना, ACW एंटी क्लॉक बाय डायरेक्शन में चलना है। दो का क्रॉस तीसरे के इक्वल हो जाएगा, आई क्रॉस जो के क्रॉस आई जे, देख लीजिएगा, और जे क्रॉस के आई। हाँ, एंटी क्लॉक बाय डायरेक्शन में दो को पकड़िएगा, आ जाएगा के क्रॉस आई जे। देखिए आई क्रॉस जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई जे। एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव ले लीजिएगा, और एंटी क्लॉकवाइज होगा, सॉरी क्लॉकवाइज CW होगा तो नेगेटिव हो जाएगा। जे क्रॉस आई क्या हो जाएगा, माइनस के, आई क्रॉस के क्या हो जाएगा, माइनस जे। हाँ, यहाँ लिख देते हैं एंटी क्लॉकवाइज में, जे क्रॉस के क्या हो जाएगा, जे क्रॉस आई हो जाएगा माइनस के, आई क्रॉस के क्या हो जाएगा माइनस जे, और के क्रॉस जे हो जाएगा माइनस आई। यानी सिंपल है, इधर चलेंगे पॉजिटिव, इधर चलेंगे तो पॉजिटिव, और उल्टा चलेंगे क्लॉकवाइज चलेंगे, जैसे घड़ी चलता है। यहाँ पे घड़ी रखिएगा तो घड़ी ऐसे टिक 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 चलेगा, तो उसकी तरफ क्या लेना है, नेगेटिव। ध्यान रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसे याद कर लीजिए। एंटी क्लॉक ऐसे ड्रॉ करना है, आई क्रॉस जे क्रॉस के आई, हाँ के क्रॉस आई जे, सिंपल है, यही याद रखना। उसे उल्टा चलेंगे तो नेगेटिव कर देंगे। ठीक है, ये था वेक्टर का कंसेप्ट। मेन है हाथ चलाना सीखे, एक दो और करवाते हैं, उसके बाद फिर न्यूमेरिकल बाद में किया जाएगा। इसका एक डिटरमिनेंट भी इसमें सिखाएंगे थोड़ा सा, जो कि 12th मैथ में पढ़ना है, तब अच्छे से समझ पाएंगे आप लोग। आइए हाथ चलाना जैसे मून है ड्रॉ कर लीजिए। ये देखिए, ये वेक्टर, ये बी वेक्टर। हाँ, तो अभी हम ए क्रॉस बी कर रहे हैं, ए क्रॉस बी। ए वेक्टर की तरफ उंगली दे दो, क्रॉस बी, देखो ए तरफ के उंगली क्रॉस बी की तरफ मोड़ो, क्या इन द बोर्ड, यानी ये बी क्रॉस ए हम करते हैं, बी क्रॉस ए क्या हो जाएगा, बी क्रॉस ए। देखिए बी
क्रॉस ए, बी क्रॉस ए क्या हो गया, आउट ऑफ द बोर्ड हो गया, आउट ऑफ द बोर्ड। तो इसका मतलब ये आया कि ए क्रॉस बी इजकल टू होगा माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। साइन उल्टा एकदम आ रहा है, एग्जैक्ट हो गया। हमेशा ध्यान रखना है, ए जो क्रॉस बी होगा उसका उल्टा होगा बी क्रॉस के, डायरेक्शन चेंज होता है। और आइए कोई देखते हैं, ए वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर, बी वेक्टर ठीक, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए इनवर्ट, हाँ ऐसे ही ए वेक्टर बी वेक्टर, ए वेक्टर ऐसे नहीं मोड़ना है इधर, हाँ बी की तरफ ही मोड़ना है। अभी हम देखिए ए वेक्टर की, अब बी की तरफ ऐसे बड़ा एंगल से जा रहे हैं, नहीं छोटा एंगल से जाना है। ए क्रॉस बी इनवर्ट, ऐसे ही चेक करना है, बस क्या करना है, फिंगर लगाना है, पहला वेक्टर एक तरफ दूसरे तरफ मोड़ना। तो आप लोग भी दो चार पर कोई सी डायरेक्शन देखिए ना, जैसे ए क्रॉस, जैसे ये वेक्टर बिना ढक्कन का क्या है, ए वेक्टर बिना ढक्कन वाला ए क्रॉस बी अपवर्ड, ये बी है, बी क्रॉस ए डाउनवर्ड, ऐसे देखिए आपके तरफ, ये ए वेक्टर है, बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मेरे तरफ, अगर इसे लीजिए बी वेक्टर क्रॉस ए, बी क्रॉस ए आपके तरफ, हाँ कहीं भी लेके देख सकते हैं, आ जाएगा आपको। और ये प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि आपको ये इम्पोर्टेंट लगेगा सबसे। जब 12th में जाएंगे बच्चा इसी में कंफ्यूज रहता है, मैग्नेटिज्म जब फोर्स निकालना होता है तो, हाँ तो ये था क्रॉस प्रोडक्ट का कंसेप्ट, अभी इसमें बाकी है और मैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊँगा। तब तक आप लोग बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल वर्चुअल विद्या। और आप लोग को वर्चुअल नहीं बनना है, सिर्फ सर ही वर्चुअल रहेंगे, वर्चुअल में ही हम लोग सिखा देते हैं आपको। लेकिन आप लोग यदि वर्चुअल रहते हैं तो मेरा सब्सक्रिप्शन नहीं बढ़ता, इसलिए आप लोग जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और आप लोग रियल बनिए। धन्यवाद।